तन्हा लड़की और जंगल का राज। घने जंगल के बीच एक लड़की जख्मी हालत में भटक रही थी। उसका नाम आयशा था। इसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे और चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। इसे याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुंची, बस इतना याद था कि वो किसी खतरनाक जगह से भाग कर आई है। जंगल अजीब हद तक खामोश था। ना परिंदों की आवाज, ना हवा की सरसराहट, जैसे सब कुछ साकत हो चुका हो। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। आयशा चौंक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी, मगर तभी एक बहुत बड़ा भेड़िया इसके सामने आ गया। इसकी आंखें चमक रही थीं और सांसें भारी थीं। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर हैरत की बात ये थी कि वो भेड़िया इस पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि जैसे उसे किसी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहा था। आयशा ने हिम्मत की और उसके पीछे चलने लगी। चंद कदम आगे जाकर उसने ऐसा मंजर देखा कि इसके रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पर इंसानों के जिस्म, मगर वो जिंदा नहीं थे। वो पत्थर बन चुके थे। कुछ के चेहरे खौफ से खले हुए थे, जैसे इन्होंने अपनी आखिरी सांस में कोई हौलनाक चीज देखी हो। आयशा का सांस रुक गया। ये सब क्या है? इसने खुद से सरगोशी की। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी, जो भी इस जंगल में दाखिल होता है, वो कभी वापस नहीं जाता। आयशा ने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। भेड़िया जोर से गराया और अचानक एक सिमत में देखने लगा। दरख्तों के पीछे से एक साया उभर रहा था। वो कोई आम चीज नहीं थी। वो एक ऐसी मखलूक थी जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, और उसके हाथों में अजीब सी ताकत थी। आयशा समझ गई, यही वो मखलूक थी जो लोगों को पत्थर बना देती थी। भेड़िया इसके सामने खड़ा हो गया, जैसे आयशा की हिफाजत कर रहा हो। फिजा में एक जोरदार चीख गूंजी, और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। इख्तिताम या शुरुआत। जब आयशा ने आंखें खोलें, वो खुद भी आहिस्ता आहिस्ता पत्थर में तब्दील हो रही थी। मगर इसकी आंखों में अब भी एक सवाल था, क्या कोई इस जंगल के राज को कभी जान सकेगा?